वीरू रोज अपने गांव से शहर मोमोज बेचने आता था। वो वहीं छोटे से ठेले पर मोमोज बेचता और शाम को गांव चला जाता। लेकिन आज उसे देर हो जाती है। आज सारा दिन कोशिश करने के बाद भी सारे मोमोज नहीं बिके, बल्कि काफी सारे मोमोज बच गए हैं। अब ये सारे मोमोज घर पर मैं और शीला खा लेंगे। शहर से गांव को जाने वाला रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वीरू वहां से अपना ठेला लेकर जा रहा होता है कि तभी अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखते ही उसकी तो जैसे दम निकल जाती है। बड़ी देर से इंतजार कर रही थी मैं, कोई भी यहाँ से गुजर ही नहीं रहा था, लेकिन अब तू मेरे हाथ लगा है, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो दे दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तू मेरी भूख मिटा दे। तुम्हारी भूख कैसे मिटा सकता हूँ मैं? मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये मोमोज बेचता हूँ। मोमोज? वो क्या होता है? ये रहे मोमोज, तुम इन्हें खा लो। वीरू के कहने पर चुड़ैल वो मोमोज खाकर देखती है और उन्हें खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या है ये? इतनी अच्छी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ, देखा ना, ये कितने स्वादिष्ट है। तुम यही खाया करो। ठीक है, अभी मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन कल से तू मुझे रोज ये मोमोज ला कर देना। ठीक है, मैं कल भी तुम्हें मोमोज दे दूंगा। वीरू जल्दी वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और ठेला लेकर घर पहुंचता है। हे भगवान, आज तो बस बाल बाल बच गया मैं। वीरू को परेशान देख उसकी पत्नी भी चिंतित होती है। क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों हो आप? वीरू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ठीक घर आ गए, और अब आप कल से रात होने से पहले ही घर आ जाया कीजिएगा, कहीं वो चुड़ैल आपको फिर से ना पकड़ ले। हाँ, कल से मैं जल्दी ही आ जाया करूंगा। अगले दिन वीरू मोमोज बेचता है और शाम होते ही सोचता है, रात करना सही नहीं होगा, वरना आज भी वो चुड़ैल मुझे कल की तरह पकड़ लेगी। जितने मोमोज बिक गए उतने ठीक है। अब मैं घर पहुंचता हूँ। वीरू अंधेरा होने से पहले ही अपना ठेला लेकर घर चला जाता है और अंधेरा होते ही चुड़ैल रास्ते में वीरू का इंतजार करने लगती है। आज ये आदमी कहाँ रह गया? आज तो ये मेरे लिए स्वादिष्ट मोमोज लाने वाला था। लगता है इसने मेरे साथ चालाकी कर दी है, इसलिए अब मैं सीधे इसके घर पहुँचती हूँ। वो चुड़ैल आधी रात में वीरू के घर पहुंचती है। वीरू और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रही थी और तू आया नहीं। चुड़ैल को अपने कमरे में देखते ही वीरू की पत्नी तो बेहोश हो जाती है। मेरे पास मोमोज नहीं बचे थे, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। अगर ऐसा है तो मेरे लिए बना मोमोज, और मैं बिना मोमोज खाए यहाँ से नहीं जाऊंगी, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए मोमोज बनाता हूँ। वीरू जल्दी जल्दी चुड़ैल के लिए मोमोज बनाता है। वो चुड़ैल को मोमोज देता है और मोमोज खाते ही चुड़ैल खुश हो जाती है। ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। आप सुन, मुझे रोज मोमोज खाने होंगे। मैं रोज तेरे घर मोमोज खाने आऊंगी। रोज आने की बात कहकर चुड़ैल चली जाती है। वीरू बहुत दुखी होता है। उसकी पत्नी भी होश में आती है तो समझ नहीं पाती क्या हुआ। ये चुड़ैल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती। अब क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं, रोज इसके लिए मोमोज बनाकर रखेंगे और इसे खाने को दे दिया करेंगे। अब रोज रात में चुड़ैल वीरू के घर आती और मोमोज खाकर चली जाती है। ये सिलसिला कुछ दिन चलता है और इस बात से वीरू भी परेशान हो जाता है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस चुड़ैल को और मोमोज नहीं खिलाऊंगा। तो क्या करेंगे हम? उस चुड़ैल से लड़ेंगे? इस चुड़ैल को मोमोज पसंद है ना, कल से मैं इसे इतनी बुरे मोमोज खिलाऊंगा कि इसे मोमोज से नफरत हो जाएगी। और अब की बार वीरू चुड़ैल के लिए बहुत ही खराब मोमोज बनाता है। चुड़ैल भी खराब मोमोज खाकर बुराई करती है। ये तो बहुत गंदे हैं। पहले तो तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाते थे। अब सामान जैसा आता है वैसे ही तो मोमोज बनेंगे। पहले अच्छा सामान आता था तो अच्छे मोमोज बनते थे, अब मिलावटी आता है इसलिए मोमोज खराब बन रहे हैं। इन मोमोज को खाने से अच्छा है मैं मोमोज बिल्कुल नहीं खाऊं। हाँ, मत खाओ तुम ये सब। सही कह रहे हो तुम, ये सब खाने की जगह मैं तुम्हें खाऊंगी। इतना सुनते ही वीरू की पत्नी डर जाती है और वो उसके बचाव में आगे आती है। नहीं, तुम इन्हें बिल्कुल नहीं छू सकती। इन्हें छूने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुम पागल मत बनो, ये चुड़ैल कुछ भी कर सकती है।
तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैं चुड़ैल ना होती तो तुम्हें जरूर छोड़ देती। मैं खुद भी चुड़ैल बनकर परेशान हूँ। तुम चुड़ैल के जीवन से आजाद कैसे होगी, बताओ। मैं वो सब करूंगी। हाँ तो बताओ, तुम्हें आजाद करने के लिए हमें क्या करना होगा? जिस दिन मुझे पेट भर कर खाने को मिल जाएगा उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। तुम मुझे खूब सारे मोमोज ला कर दे दो, क्योंकि इतने से मोमोज से मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा है तो आज मैं तुम्हारे लिए सारी रात मोमोज बनाऊंगी। तुम खाती जाना और जब तुम्हारी भूख मिट जाए तब मुझे बताना। अब वीरू और उसकी पत्नी दोनों मोमोज बनाते रहते हैं और चुड़ैल खाती रहती है। दोनों मोमोज बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन चुड़ैल सभी मोमोज खाती जाती है। आखिरकार सुबह होने वाली होती है। अब और कितने मोमोज खाओगी? तुम्हारा पेट नहीं भर रहा क्या? बस थोड़ी सी भूख और बची है। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और मोमोज नहीं बना सकता। अगर थोड़े से और मोमोज बना लेंगे तो ये चुड़ैल हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ देगी, वरना ये रोज हमारे घर मोमोज खाने आएगी। ठीक है। वीरू और उसकी पत्नी दोनों खूब सारे मोमोज चुड़ैल को खिलाते हैं और आखिरकार चुड़ैल का पेट भर जाता है। बस अब मैं और मोमोज नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है। लेकिन तुम तो अभी भी चुड़ैल दिख रही हो। हाँ, अब मैं जंगल जाती हूँ। जैसे ही सुबह होगी वैसे ही मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल तुरंत वहां से चली जाती है और अब वीरू और उसकी पत्नी को राहत की सांस आती है। जो भी हो, आखिरकार हम इस चुड़ैल से बच गए। हाँ, लेकिन रात भर मोमोज बनाते बनाते मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं मोमोज नहीं बना सकती। हाँ, अब मैं भी आज मोमोज बेचने नहीं जाऊंगा। आज हम दोनों घर पर आराम करते हैं। इसके बाद से वो चुड़ैल आजाद हो जाती है और फिर कभी वीरू को कोई परेशानी नहीं होती।